पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की स्थिति कैसी है वो आज दुनिया से छिपी नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब पाकिस्तान के हिस्से में करीब 20 से 23% हिंदू और सिख रहा करते थे। लेकिन बीते 7 दशकों में न केवल हिंदुओं और सिखों के साथ कट्टरपंथियों ने अत्याचार की हदें पार कर दी, बल्कि उनके घर की औरतों को सार्वजनिक तौर पर अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले हर साल देखने को मिले। एक इस्लामिक देश होने के कारण वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती, तो भला जरा सोचिए कि वो अपने धर्म स्थलों की रक्षा कैसे करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 7 दशकों में हिंदू और सिखों की संख्या केवल 1.5% और 2.1% ही रह गई है। वहीं 1947 की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त पाक में 1817 मंदिर और गुरुद्वारे थे, लेकिन इतने सालों में 1770 के आसपास मंदिरों गुरुद्वारों को सरकार की उपेक्षा, कट्टरपंथियों के अवैध कब्जों और दंगे फसादों के कारण पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक ऐसा ही गुरुद्वारा फिर से तबाह हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरु श्री सिंह सभा को जमींदोज कर दिया है। ये गुरुद्वारा पंजाब के फर्रुखाबाद के अंतर्गत आने वाले मंडी चूहड़काना में स्थित था। हालांकि देखरेख के बिना पहले से ही ये गुरुद्वारा काफी जर्जर स्थिति में था, लेकिन फिर भी वहां रहने वाले अल्पसंख्यक सिखों के लिए ये उनकी आस्था का प्रतीक था। लेकिन 24 जून की रात को भूमाफियाओं ने वहां के सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गुरुद्वारा गुरु श्री सिंह सभा के जर्जर हिस्से को भी अज्ञात बदमाशों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना ने वहां रहने वाले केवल सिखों की ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि दुनिया भर के सिखों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और पाक की इस नापाक हरकत पर पाकिस्तान एक बार फिर से अल्पसंख्यकों और उनकी धरोहरों की सुरक्षा को लेकर घेरा जा रहा है। इतना ही नहीं, गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने को लेकर इस बार वहां रहने वाले सिखों में इतना ज्यादा रोष है कि वो पाक में सिखों के प्रतिनिधि करने वाले संगठन के साथ मिलकर वो भी भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करने लगे। उनका उग्र प्रदर्शन देखकर प्रशासन को भी झुकना पड़ा और तोड़फोड़ के काम को तुरंत रोकना पड़ा और गुरुद्वारे वाली जगह को सील कर दिया गया है। साथ ही वहां अनिश्चित काल के लिए रोक भी लगा दी गई है। हालांकि बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ जायज कार्रवाई नहीं की गई। वो लोग लगातार पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यकों की धरोहरों को बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद हास्यास्पद है कि जो अपनी सरकार को ढंग से नहीं बचा पाते हैं वो दूसरों की रक्षा कहां से करेंगे। इतिहासकारों के अनुसार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आंदोलन की एक निशानी के तौर पर यहां खड़ा था, जो कि गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहिब के पास मौजूद था। सिंह सभा आंदोलन 19वीं सदी का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सिखों की धार्मिक पहचान और उनकी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन गुरुद्वारे के ध्वस्त होने के बाद सिखों की नाराजगी ने शायद प्रशासन को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा। यानी कि अभी तो सिखों ने अपनी ताकत का नमूना पेश कर दिया है और बता दिया है कि बात जब उनके धर्म की धरोहर को बचाने की होगी तो वो एकजुट होकर जरूर लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि पूरी दुनिया में मिट्टी पलीत होने के बाद पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों और उनकी धरोहरों को बचाने के लिए कौन सा नया बहाना बनाता है ताकि उनकी बची कुची साख बच सके। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।